कभी सोचा है कि वो कौन सी एक चीज है जो हमें इंसानों को जानवरों से बिल्कुल अलग बनाती है? आज ना हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो सवाल यही है, आखिर वो कौन सा एक गुण है? क्या वो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारे इमोशंस, या फिर कुछ और ही है जो हमें दिखाई नहीं देता? देखिए, सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स इसी का तो जवाब ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इस सवाल को समझने के लिए ना जरा अपनी ही जिंदगी में देखते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना, पहले लगता है एक साइकिल मिल जाए, फिर साइकिल आती है तो लगता है अरे अब तो मोटरसाइकिल चाहिए, और फिर कार। ये जो कभी ना खत्म होने वाली इच्छा है, ये जो असंतोष है, ये इंसानी फितरत का बड़ा जरूरी हिस्सा है। और क्या पता, हमारे जवाब की चाबी शायद यहीं कहीं छुपी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन आम बातों को देखते हैं, उन धारणाओं को जो हम अक्सर इंसानों और जानवरों के बारे में सुनते आए हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना? कि जानवरों में ज्यादा दिमाग नहीं होता, वो बस अपने इंस्टिंक्ट्स पर चलते हैं, कोई प्लानिंग वैनिंग नहीं करते। लेकिन क्या बात सच में इतनी सीधी सादी है, या फिर हम कुछ बहुत जरूरी चीज नजरअंदाज कर रहे हैं? और अब आता है मजेदार हिस्सा। जब हम थोड़ा और करीब से देखते हैं तो साइंस और असल दुनिया के एग्जाम्पल्स इन सारी धारणाओं को चैलेंज करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी कि जानवर स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, कि वो बस मौके पर रिएक्ट करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक अकेला शेर हिरण पर हमला कर देगा, लेकिन जब एक हाथी का शिकार करना हो तो कई शेर मिलकर पूरी प्लानिंग करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हिरण के लिए एक शेर काफी है, पर हाथी के लिए, उसके लिए तो टीम वर्क और एक सॉलिड प्लान चाहिए। ये सिर्फ इंस्टिंक्ट नहीं है, ये बाकायदा एक सोची समझी योजना है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ शेरों की नहीं है। वुल्फ्स, वाइल्ड डॉग्स, यहां तक कि शार्क्स, ये सब के सब मिलकर शिकार करने के लिए कमाल की कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। तो ये तो साफ है कि सोचने और प्लान करने की काबिलियत सिर्फ हम इंसानों की जागीर नहीं है। तो स्ट्रैटेजी वाली बात तो हो गए, पर चलिए अब जानवरों की कुछ और ऐसी हैरान कर देने वाली काबिलियत पर नजर डालते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं करते। देखिए, कई जानवर तो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। कई तो सीधा चल भी सकते हैं, और उनके पंजे, वो उनके माहौल के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे हाथ हमारे लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो गहरी भावनाएं भी महसूस करते हैं, प्यार, गुस्सा, सब कुछ। और ये बात तो दिल को छू जाती है। कई बार ये देखा गया है कि एक जानवर दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देता है। अब बताइए, क्या ये सिर्फ इंस्टिंक्ट हो सकता है? नहीं, ये तो एक गहरे इमोशनल कनेक्शन और निस्वार्थ त्याग की निशानी है। एक ऐसा गुण जिसे हम अक्सर सिर्फ इंसानों का समझते थे। और उनकी काबिलियत यहीं खत्म नहीं होती। कुछ जानवरों में तो एक तरह की सिक्स्थ सेंस भी होती है। सुना होगा ना कि भूकंप या सुनामी आने से ठीक पहले जानवर अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। वो नेचर से इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं कि आने वाले खतरे को हमसे बहुत पहले ही भांप लेते हैं। कमाल है ना? तो अब सवाल और भी गहरा हो गया है। अगर जानवर सोच सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यहां तक कि भविष्य का अंदाजा भी लगा सकते हैं, तो फिर असली फर्क क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें सच में, वाकई में उनसे अलग बनाती है? चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जो शायद इस सदियों पुरानी पहेली का जवाब दे सकता है। और यहां अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, जानवरों की जिंदगी हजारों सालों से कमोबेश एक जैसी ही है। रोज का संघर्ष, आज का पेट भरने की जद्दोजहद। लेकिन इंसान सिर्फ आज में नहीं जीता, वो अपने लिए तो जीता ही है, लेकिन वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्लान करता है। तो यही है वो सबसे बड़ा फर्क। इंसान अपने तजुर्बे और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करता है। किस लिए? ताकि वो अपनी जिंदगी को और आसान बना सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और आने वाले कल को आज से बेहतर बना सके। ये जो लगातार इंप्रूव करने की, बेहतर बनाने की चाह है ना, यही हमें सबसे अलग बनाती है। और ये जो गुण है, ये सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकता, बल्कि यही हमारे पूरे समाज की तरक्की का, उसकी प्रोग्रेस का आधार है। तो सीधी सी बात यह है कि इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि इस दुनिया को पहले से बेहतर और आसान बनाना है, ताकि जो लोग हमारे बाद आएं उन्हें एक अच्छी दुनिया मिले। और यही फॉर्मूला देशों और समाजों पर भी लागू होता है। जो समाज इस बेहतरी के लक्ष्य में, इस इंप्रूवमेंट के जर्नी में जितना ज्यादा योगदान देता है,
वो उतना ही विकसित होता है, उतना ही आगे बढ़ता है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर इंसान होने का असली मतलब इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है, तो इस बड़े मकसद में हमारा, हम सबका अपना योगदान क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक बार तो खुद से जरूर पूछना चाहिए।